हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशू शॉर्ट्स में। और आज हम आपके सामने फिर से एक सच्ची धार्मिक कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपको जीवन में होने वाले संघर्ष, आने वाली कठिनाइयों और उनसे बाहर निकलने की प्रेरणा मिलेगी। कहानी को पूरा सुने और बीच में अधूरा न छोड़ें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये एक धार्मिक सच्ची कहानी है। एक जीवन नाम का व्यक्ति किसी गांव में रहता था। जीवन अपने लिए हमेशा बहुत खाना रखता था, क्योंकि उसे भूख बहुत लगती थी। जीवन बहुत ज़्यादा खाना खाता था, इसलिए उसे हमेशा भूख ही लगी रहती थी। अगर जीवन से कोई आदमी कहे कि अभी तुम्हें भूख है, तो जीवन के मुंह से कभी नहीं निकलती थी। खाना खाने की बात सुनकर जीवन कहता था कि ले आओ, खा लेते हैं। खाना खा खा कर जीवन इतना मोटा हो गया था कि उससे कुछ भी काम नहीं होता था। एक दिन जीवन के घर में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि तुम हमेशा खाते ही रहते हो और कुछ भी काम नहीं करते। जीवन को इस बार उसके माता पिता ने अपने घर से निकाल दिया। अब जीवन के पास कुछ भी नहीं था और वह सोच रहा था कि क्या करूं, अब तो मेरा घर भी नहीं है। तभी उसकी नज़र एक साधु बाबा पर पड़ी और जीवन उसके पास चला गया। जीवन ने साधु जी से कहा कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए, जिससे मेरी भूख का कुछ किया जा सके। साधु जी ने पूछा कि क्या कर सकते हो तुम? जीवन ने कहा कि ऐसा काम जो सिर्फ बैठकर हो सके, क्योंकि चलना मेरे बस का नहीं है। तब साधु जी ने कहा, ठीक है, तुम सब चेले के लिए तुम खाना बना सकते हो। जीवन ने कहा, ठीक है साधु जी। साधु जी ने कहा कि भंडारे से कुछ सामान ले लो और नदी के किनारे पर बर्तन को साफ करके उनमें खाना बना लो। जीवन अपने साथ कुछ आटा और सब्जी बनाने के लिए सामान को लेकर चला गया। साधु जी के पास सिर्फ 8 चेले थे, जिनका हर रोज खाना बनता था। उसी के हिसाब से एक चेले ने सामान दे दिया और सामान को लेकर जीवन चला गया। और जब खाना बनाने लगा तो जीवन के सामने श्री राम जी आ गए और जीवन से पूछा कि क्या कर रहे हो? जीवन ने कहा कि खाना बना रहा हूँ। जीवन श्री राम जी को पहचान भी नहीं पा रहा था। श्री राम जी ने कहा कि क्या तुम थोड़ा भोजन मुझे भी खिला सकते हो? जीवन ने कहा कि ठीक है। जब भोजन बन चुका तो जीवन ने श्री राम जी को भोजन दिया और भोजन करके श्री राम जी बोले कि अगले दिन हम और हमारे भाई भी आएंगे और उनके लिए भी भोजन तैयार कर लेना। जीवन अब सबका भोजन बनाकर ले गया। अगले दिन भोजन के लिए और ज़्यादा सामान की मांग करने लगा। इस पर साधु जी ने सोचा कि शायद इसे ज़्यादा भूख लगती होगी और जीवन को ज़्यादा सामान दे दिया गया और सामान लेकर जीवन नदी के किनारे पर चला गया। जब जीवन ने खाना बना लिया तो श्री राम जी के साथ लक्ष्मण भी आ गए और खाना खाकर इसके बाद श्री राम जी ने कहा कि कल हम अपनी पत्नी के साथ आएंगे, उनके लिए भी खाना बनाना है। अब जीवन भी सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा, अब तो और भी ज़्यादा खाना बनेगा। अगले दिन जीवन ने खाने के लिए और ज़्यादा सामान मांगा तो साधु को कुछ शक हुआ, कहीं ये सामान को बेच तो नहीं रहा है। इसके लिए साधु जी के चेले भी उसके पीछे चले गए और साथ में साधु जी भी चले गए। तब साधु जी ने देखा कि जीवन खाना बना रहा है और उसके साथ श्री राम जी और सीता जी भी हैं। साधु धन्य हो गया, उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए थे। साधु जी उनके पास गए और श्री राम जी के चरण धोकर उनका स्वागत किया। और तब जीवन को पता चला कि यह तो भगवान श्री राम जी हैं। और जीवन ने उनको प्रणाम किया और अपने हाथों से खाना दिया और दोनों का जीवन धन्य हो गया।
साधु जी को भी जीवन की वजह से आज भगवान के दर्शन हो गए थे। प्यारे भक्तों, भगवान हर जगह पर है, हम ही उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर छिपी हुई बुरी भावना भगवान को देखने से रोकती हैं। लेकिन भगवान हमेशा उन्हीं को देखते हैं जो अपने मन में भगवान को याद करते हैं। जब हमारे हृदय भी अच्छा हो जाएगा तो हमें भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये एक धार्मिक सच्ची कहानी है। एक जीवन नाम का व्यक्ति किसी गांव में रहता था। जीवन अपने लिए हमेशा बहुत खाना रखता था क्योंकि उसे भूख बहुत लगती थी। जीवन बहुत ज़्यादा खाना खाता था, इसलिए उसे हमेशा भूख ही लगी रहती थी। अगर जीवन से कोई आदमी कहे कि अभी तुम्हें भूख है तो जीवन के मुंह से कभी नहीं निकलती थी। खाना खाने की बात सुनकर जीवन कहता था कि ले आओ खा लेते हैं। खाना खा खा कर जीवन इतना मोटा हो गया था कि उससे कुछ भी काम नहीं होता था। एक दिन जीवन के घर में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि तुम हमेशा खाते ही रहते हो और कुछ भी काम नहीं करते। जीवन को इस बार उसके माता पिता ने अपने घर से निकाल दिया। अब जीवन के पास कुछ भी नहीं था और वह सोच रहा था कि क्या करूं, अब तो मेरा घर भी नहीं है। तभी उसकी नज़र एक साधु बाबा पर पड़ी और जीवन उसके पास चला गया। जीवन ने साधु जी से कहा कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मेरी भूख का कुछ किया जा सके। साधु जी ने पूछा कि क्या कर सकते हो तुम? जीवन ने कहा कि ऐसा काम जो सिर्फ बैठकर हो सके, क्योंकि चलना मेरे बस का नहीं है। तब साधु जी ने कहा ठीक है, तुम सब चेले के लिए तुम खाना बना सकते हो। जीवन ने कहा ठीक है साधु जी। साधु जी ने कहा कि भंडारे से कुछ सामान ले लो और नदी के किनारे पर बर्तन को साफ करके उनमें खाना बना लो। जीवन अपने साथ कुछ आटा और सब्जी बनाने के लिए सामान को लेकर चला गया। साधु जी के पास सिर्फ 8 चेले थे जिनका हर रोज खाना बनता था। उसी के हिसाब से एक चेले ने सामान दे दिया और सामान को लेकर जीवन चला गया। और जब खाना बनाने लगा तो जीवन के सामने श्री राम जी आ गए और जीवन से पूछा कि क्या कर रहे हो? जीवन ने कहा कि खाना बना रहा हूँ। जीवन श्री राम जी को पहचान भी नहीं पा रहा था। श्री राम जी ने कहा कि क्या तुम थोड़ा भोजन मुझे भी खिला सकते हो? जीवन ने कहा कि ठीक है। जब भोजन बन चुका तो जीवन ने श्री राम जी को भोजन दिया और भोजन करके श्री राम जी बोले कि अगले दिन हम और हमारे भाई भी आएंगे और उनके लिए भी भोजन तैयार कर लेना। जीवन अब सबका भोजन बनाकर ले गया। अगले दिन भोजन के लिए और ज़्यादा सामान की मांग करने लगा। इस पर साधु जी ने सोचा कि शायद इसे ज़्यादा भूख लगती होगी और जीवन को ज़्यादा सामान दे दिया गया और सामान लेकर जीवन नदी के किनारे पर चला गया। जब जीवन ने खाना बना लिया तो श्री राम जी के साथ लक्ष्मण भी आ गए और खाना खाकर इसके बाद श्री राम जी ने कहा कि कल हम अपनी पत्नी के साथ आएंगे, उनके लिए भी खाना बनाना है। अब जीवन भी सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा, अब तो और भी ज़्यादा खाना बनेगा। अगले दिन जीवन ने खाने के लिए और ज़्यादा सामान मांगा तो साधु को कुछ शक हुआ, कहीं ये सामान को बेच तो नहीं रहा है। इसके लिए साधु जी के चेले भी उसके पीछे चले गए और साथ में साधु जी भी चले गए। तब साधु जी ने देखा कि जीवन खाना बना रहा है और उसके साथ श्री राम जी और सीता जी भी हैं। साधु धन्य हो गया, उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए थे। साधु जी उनके पास गए और श्री राम जी के चरण धोकर उनका स्वागत किया और तब जीवन को पता चला कि यह तो भगवान श्री राम जी हैं और जीवन ने उनको प्रणाम किया और अपने हाथों से खाना दिया
और दोनों का जीवन धन्य हो गया। साधु जी को भी जीवन की वजह से आज भगवान के दर्शन हो गए थे। प्यारे भक्तों, भगवान हर जगह पर है, हम ही उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर छिपी हुई बुरी भावना भगवान को देखने से रोकती हैं। लेकिन भगवान हमेशा उन्हीं को देखते हैं जो अपने मन में भगवान को याद करते हैं। जब हमारे हृदय भी अच्छा हो जाएगा तो हमें भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये एक धार्मिक सच्ची कहानी है। एक जीवन नाम का व्यक्ति किसी गांव में रहता था। जीवन अपने लिए हमेशा बहुत खाना रखता था क्योंकि उसे भूख बहुत लगती थी। जीवन बहुत ज़्यादा खाना खाता था, इसलिए उसे हमेशा भूख ही लगी रहती थी। अगर जीवन से कोई आदमी कहे कि अभी तुम्हें भूख है तो जीवन के मुंह से कभी नहीं निकलती थी। खाना खाने की बात सुनकर जीवन कहता था कि ले आओ खा लेते हैं। खाना खा खा कर जीवन इतना मोटा हो गया था कि उससे कुछ भी काम नहीं होता था। एक दिन जीवन के घर में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि तुम हमेशा खाते ही रहते हो और कुछ भी काम नहीं करते। जीवन को इस बार उसके माता पिता ने अपने घर से निकाल दिया। अब जीवन के पास कुछ भी नहीं था और वह सोच रहा था कि क्या करूं, अब तो मेरा घर भी नहीं है। तभी उसकी नज़र एक साधु बाबा पर पड़ी और जीवन उसके पास चला गया। जीवन ने साधु जी से कहा कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मेरी भूख का कुछ किया जा सके। साधु जी ने पूछा कि क्या कर सकते हो तुम? जीवन ने कहा कि ऐसा काम जो सिर्फ बैठकर हो सके, क्योंकि चलना मेरे बस का नहीं है। तब साधु जी ने कहा ठीक है, तुम सब चेले के लिए तुम खाना बना सकते हो। जीवन ने कहा ठीक है साधु जी। साधु जी ने कहा कि भंडारे से कुछ सामान ले लो और नदी के किनारे पर बर्तन को साफ करके उनमें खाना बना लो। जीवन अपने साथ कुछ आटा और सब्जी बनाने के लिए सामान को लेकर चला गया। साधु जी के पास सिर्फ 8 चेले थे जिनका हर रोज खाना बनता था। उसी के हिसाब से एक चेले ने सामान दे दिया और सामान को लेकर जीवन चला गया। और जब खाना बनाने लगा तो जीवन के सामने श्री राम जी आ गए और जीवन से पूछा कि क्या कर रहे हो? जीवन ने कहा कि खाना बना रहा हूँ। जीवन श्री राम जी को पहचान भी नहीं पा रहा था। श्री राम जी ने कहा कि क्या तुम थोड़ा भोजन मुझे भी खिला सकते हो? जीवन ने कहा कि ठीक है। जब भोजन बन चुका तो जीवन ने श्री राम जी को भोजन दिया और भोजन करके श्री राम जी बोले कि अगले दिन हम और हमारे भाई भी आएंगे और उनके लिए भी भोजन तैयार कर लेना। जीवन अब सबका भोजन बनाकर ले गया। अगले दिन भोजन के लिए और ज़्यादा सामान की मांग करने लगा। इस पर साधु जी ने सोचा कि शायद इसे ज़्यादा भूख लगती होगी और जीवन को ज़्यादा सामान दे दिया गया और सामान लेकर जीवन नदी के किनारे पर चला गया। जब जीवन ने खाना बना लिया तो श्री राम जी के साथ लक्ष्मण भी आ गए और खाना खाकर इसके बाद श्री राम जी ने कहा कि कल हम अपनी पत्नी के साथ आएंगे, उनके लिए भी खाना बनाना है। अब जीवन भी सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा, अब तो और भी ज़्यादा खाना बनेगा। अगले दिन जीवन ने खाने के लिए और ज़्यादा सामान मांगा तो साधु को कुछ शक हुआ, कहीं ये सामान को बेच तो नहीं रहा है। इसके लिए साधु जी के चेले भी उसके पीछे चले गए और साथ में साधु जी भी चले गए। तब साधु जी ने देखा कि जीवन खाना बना रहा है और उसके साथ श्री राम जी और सीता जी भी हैं। साधु धन्य हो गया, उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए थे। साधु जी उनके पास गए और श्री राम जी के चरण धोकर उनका स्वागत किया और तब जीवन को पता चला कि यह तो भगवान श्री राम जी हैं।
और जीवन ने उनको प्रणाम किया और अपने हाथों से खाना दिया और दोनों का जीवन धन्य हो गया। साधु जी को भी जीवन की वजह से आज भगवान के दर्शन हो गए थे। प्यारे भक्तों, भगवान हर जगह पर है, हम ही उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर छिपी हुई बुरी भावना भगवान को देखने से रोकती हैं। लेकिन भगवान हमेशा उन्हीं को देखते हैं जो अपने मन में भगवान को याद करते हैं। जब हमारे हृदय भी अच्छा हो जाएगा तो हमें भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये एक धार्मिक सच्ची कहानी है। एक जीवन नाम का व्यक्ति किसी गांव में रहता था। जीवन अपने लिए हमेशा बहुत खाना रखता था क्योंकि उसे भूख बहुत लगती थी। जीवन बहुत ज़्यादा खाना खाता था, इसलिए उसे हमेशा भूख ही लगी रहती थी। अगर जीवन से कोई आदमी कहे कि अभी तुम्हें भूख है तो जीवन के मुंह से कभी नहीं निकलती थी। खाना खाने की बात सुनकर जीवन कहता था कि ले आओ खा लेते हैं। खाना खा खा कर जीवन इतना मोटा हो गया था कि उससे कुछ भी काम नहीं होता था। एक दिन जीवन के घर में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि तुम हमेशा खाते ही रहते हो और कुछ भी काम नहीं करते। जीवन को इस बार उसके माता पिता ने अपने घर से निकाल दिया। अब जीवन के पास कुछ भी नहीं था और वह सोच रहा था कि क्या करूं, अब तो मेरा घर भी नहीं है। तभी उसकी नज़र एक साधु बाबा पर पड़ी और जीवन उसके पास चला गया। जीवन ने साधु जी से कहा कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मेरी भूख का कुछ किया जा सके। साधु जी ने पूछा कि क्या कर सकते हो तुम? जीवन ने कहा कि ऐसा काम जो सिर्फ बैठकर हो सके, क्योंकि चलना मेरे बस का नहीं है। तब साधु जी ने कहा ठीक है, तुम सब चेले के लिए तुम खाना बना सकते हो। जीवन ने कहा ठीक है साधु जी। साधु जी ने कहा कि भंडारे से कुछ सामान ले लो और नदी के किनारे पर बर्तन को साफ करके उनमें खाना बना लो। जीवन अपने साथ कुछ आटा और सब्जी बनाने के लिए सामान को लेकर चला गया। साधु जी के पास सिर्फ 8 चेले थे जिनका हर रोज खाना बनता था। उसी के हिसाब से एक चेले ने सामान दे दिया और सामान को लेकर जीवन चला गया। और जब खाना बनाने लगा तो जीवन के सामने श्री राम जी आ गए और जीवन से पूछा कि क्या कर रहे हो? जीवन ने कहा कि खाना बना रहा हूँ। जीवन श्री राम जी को पहचान भी नहीं पा रहा था। श्री राम जी ने कहा कि क्या तुम थोड़ा भोजन मुझे भी खिला सकते हो? जीवन ने कहा कि ठीक है। जब भोजन बन चुका तो जीवन ने श्री राम जी को भोजन दिया और भोजन करके श्री राम जी बोले कि अगले दिन हम और हमारे भाई भी आएंगे और उनके लिए भी भोजन तैयार कर लेना। जीवन अब सबका भोजन बनाकर ले गया। अगले दिन भोजन के लिए और ज़्यादा सामान की मांग करने लगा। इस पर साधु जी ने सोचा कि शायद इसे ज़्यादा भूख लगती होगी और जीवन को ज़्यादा सामान दे दिया गया और सामान लेकर जीवन नदी के किनारे पर चला गया। जब जीवन ने खाना बना लिया तो श्री राम जी के साथ लक्ष्मण भी आ गए और खाना खाकर इसके बाद श्री राम जी ने कहा कि कल हम अपनी पत्नी के साथ आएंगे, उनके लिए भी खाना बनाना है। अब जीवन भी सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा, अब तो और भी ज़्यादा खाना बनेगा। अगले दिन जीवन ने खाने के लिए और ज़्यादा सामान मांगा तो साधु को कुछ शक हुआ, कहीं ये सामान को बेच तो नहीं रहा है। इसके लिए साधु जी के चेले भी उसके पीछे चले गए और साथ में साधु जी भी चले गए। तब साधु जी ने देखा कि जीवन खाना बना रहा है और उसके साथ श्री राम जी और सीता जी भी हैं। साधु धन्य हो गया, उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए थे। साधु जी उनके पास गए और श्री राम जी के चरण धोकर उनका स्वागत किया
और तब जीवन को पता चला कि यह तो भगवान श्री राम जी हैं। और जीवन ने उनको प्रणाम किया और अपने हाथों से खाना दिया और दोनों का जीवन धन्य हो गया। साधु जी को भी जीवन की वजह से आज भगवान के दर्शन हो गए थे। प्यारे भक्तों, भगवान हर जगह पर है, हम ही उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर छिपी हुई बुरी भावना भगवान को देखने से रोकती हैं। लेकिन भगवान हमेशा उन्हीं को देखते हैं जो अपने मन में भगवान को याद करते हैं। जब हमारे हृदय भी अच्छा हो जाएगा तो हमें भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये एक धार्मिक सच्ची कहानी है। एक जीवन नाम का व्यक्ति किसी गांव में रहता था। जीवन अपने लिए हमेशा बहुत खाना रखता था क्योंकि उसे भूख बहुत लगती थी। जीवन बहुत ज़्यादा खाना खाता था, इसलिए उसे हमेशा भूख ही लगी रहती थी। अगर जीवन से कोई आदमी कहे कि अभी तुम्हें भूख है तो जीवन के मुंह से कभी नहीं निकलती थी। खाना खाने की बात सुनकर जीवन कहता था कि ले आओ खा लेते हैं। खाना खा खा कर जीवन इतना मोटा हो गया था कि उससे कुछ भी काम नहीं होता था। एक दिन जीवन के घर में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि तुम हमेशा खाते ही रहते हो और कुछ भी काम नहीं करते। जीवन को इस बार उसके माता पिता ने अपने घर से निकाल दिया। अब जीवन के पास कुछ भी नहीं था और वह सोच रहा था कि क्या करूं, अब तो मेरा घर भी नहीं है। तभी उसकी नज़र एक साधु बाबा पर पड़ी और जीवन उसके पास चला गया। जीवन ने साधु जी से कहा कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मेरी भूख का कुछ किया जा सके। साधु जी ने पूछा कि क्या कर सकते हो तुम? जीवन ने कहा कि ऐसा काम जो सिर्फ बैठकर हो सके, क्योंकि चलना मेरे बस का नहीं है। तब साधु जी ने कहा ठीक है, तुम सब चेले के लिए तुम खाना बना सकते हो। जीवन ने कहा ठीक है साधु जी। साधु जी ने कहा कि भंडारे से कुछ सामान ले लो और नदी के किनारे पर बर्तन को साफ करके उनमें खाना बना लो। जीवन अपने साथ कुछ आटा और सब्जी बनाने के लिए सामान को लेकर चला गया। साधु जी के पास सिर्फ 8 चेले थे जिनका हर रोज खाना बनता था। उसी के हिसाब से एक चेले ने सामान दे दिया और सामान को लेकर जीवन चला गया। और जब खाना बनाने लगा तो जीवन के सामने श्री राम जी आ गए और जीवन से पूछा कि क्या कर रहे हो? जीवन ने कहा कि खाना बना रहा हूँ। जीवन श्री राम जी को पहचान भी नहीं पा रहा था। श्री राम जी ने कहा कि क्या तुम थोड़ा भोजन मुझे भी खिला सकते हो? जीवन ने कहा कि ठीक है। जब भोजन बन चुका तो जीवन ने श्री राम जी को भोजन दिया और भोजन करके श्री राम जी बोले कि अगले दिन हम और हमारे भाई भी आएंगे और उनके लिए भी भोजन तैयार कर लेना। जीवन अब सबका भोजन बनाकर ले गया। अगले दिन भोजन के लिए और ज़्यादा सामान की मांग करने लगा। इस पर साधु जी ने सोचा कि शायद इसे ज़्यादा भूख लगती होगी और जीवन को ज़्यादा सामान दे दिया गया और सामान लेकर जीवन नदी के किनारे पर चला गया। जब जीवन ने खाना बना लिया तो श्री राम जी के साथ लक्ष्मण भी आ गए और खाना खाकर इसके बाद श्री राम जी ने कहा कि कल हम अपनी पत्नी के साथ आएंगे, उनके लिए भी खाना बनाना है। अब जीवन भी सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा, अब तो और भी ज़्यादा खाना बनेगा। अगले दिन जीवन ने खाने के लिए और ज़्यादा सामान मांगा तो साधु को कुछ शक हुआ, कहीं ये सामान को बेच तो नहीं रहा है। इसके लिए साधु जी के चेले भी उसके पीछे चले गए और साथ में साधु जी भी चले गए। तब साधु जी ने देखा कि जीवन खाना बना रहा है और उसके साथ श्री राम जी और सीता जी भी हैं। साधु धन्य हो गया, उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए थे। साधु जी उनके पास गए
और श्री राम जी के चरण धोकर उनका स्वागत किया। और तब जीवन को पता चला कि यह तो भगवान श्री राम जी हैं। और जीवन ने उनको प्रणाम किया और अपने हाथों से खाना दिया और दोनों का जीवन धन्य हो गया। साधु जी को भी जीवन की वजह से आज भगवान के दर्शन हो गए थे। प्यारे भक्तों, भगवान हर जगह पर है, हम ही उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर छिपी हुई बुरी भावना भगवान को देखने से रोकती हैं। लेकिन भगवान हमेशा उन्हीं को देखते हैं जो अपने मन में भगवान को याद करते हैं। जब हमारे हृदय भी अच्छा हो जाएगा तो हमें भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये एक धार्मिक सच्ची कहानी है। एक जीवन नाम का व्यक्ति किसी गांव में रहता था। जीवन अपने लिए हमेशा बहुत खाना रखता था क्योंकि उसे भूख बहुत लगती थी। जीवन बहुत ज़्यादा खाना खाता था, इसलिए उसे हमेशा भूख ही लगी रहती थी। अगर जीवन से कोई आदमी कहे कि अभी तुम्हें भूख है तो जीवन के मुंह से कभी नहीं निकलती थी। खाना खाने की बात सुनकर जीवन कहता था कि ले आओ खा लेते हैं। खाना खा खा कर जीवन इतना मोटा हो गया था कि उससे कुछ भी काम नहीं होता था। एक दिन जीवन के घर में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि तुम हमेशा खाते ही रहते हो और कुछ भी काम नहीं करते। जीवन को इस बार उसके माता पिता ने अपने घर से निकाल दिया। अब जीवन के पास कुछ भी नहीं था और वह सोच रहा था कि क्या करूं, अब तो मेरा घर भी नहीं है। तभी उसकी नज़र एक साधु बाबा पर पड़ी और जीवन उसके पास चला गया। जीवन ने साधु जी से कहा कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मेरी भूख का कुछ किया जा सके। साधु जी ने पूछा कि क्या कर सकते हो तुम? जीवन ने कहा कि ऐसा काम जो सिर्फ बैठकर हो सके क्योंकि चलना मेरे बस का नहीं है। तब साधु जी ने कहा ठीक है, तुम सब चेले के लिए तुम खाना बना सकते हो। जीवन ने कहा ठीक है साधु जी। साधु जी ने कहा कि भंडारे से कुछ सामान ले लो और नदी के किनारे पर बर्तन को साफ करके उनमें खाना बना लो। जीवन अपने साथ कुछ आटा और सब्जी बनाने के लिए सामान को लेकर चला गया। साधु जी के पास सिर्फ 8 चेले थे जिनका हर रोज खाना बनता था। उसी के हिसाब से एक चेले ने सामान दे दिया और सामान को लेकर जीवन चला गया। और जब खाना बनाने लगा तो जीवन के सामने श्री राम जी आ गए और जीवन से पूछा कि क्या कर रहे हो? जीवन ने कहा कि खाना बना रहा हूँ। जीवन श्री राम जी को पहचान भी नहीं पा रहा था। श्री राम जी ने कहा कि क्या तुम थोड़ा भोजन मुझे भी खिला सकते हो? जीवन ने कहा कि ठीक है। जब भोजन बन चुका तो जीवन ने श्री राम जी को भोजन दिया और भोजन करके श्री राम जी बोले कि अगले दिन हम और हमारे भाई भी आएंगे और उनके लिए भी भोजन तैयार कर लेना। जीवन अब सबका भोजन बनाकर ले गया। अगले दिन भोजन के लिए और ज़्यादा सामान की मांग करने लगा। इस पर साधु जी ने सोचा कि शायद इसे ज़्यादा भूख लगती होगी और जीवन को ज़्यादा सामान दे दिया गया और सामान लेकर जीवन नदी के किनारे पर चला गया। जब जीवन ने खाना बना लिया तो श्री राम जी के साथ लक्ष्मण भी आ गए और खाना खाकर इसके बाद श्री राम जी ने कहा कि कल हम अपनी पत्नी के साथ आएंगे, उनके लिए भी खाना बनाना है। अब जीवन भी सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा, अब तो और भी ज़्यादा खाना बनेगा। अगले दिन जीवन ने खाने के लिए और ज़्यादा सामान मांगा तो साधु को कुछ शक हुआ, कहीं ये सामान को बेच तो नहीं रहा है। इसके लिए साधु जी के चेले भी उसके पीछे चले गए और साथ में साधु जी भी चले गए। तब साधु जी ने देखा कि जीवन खाना बना रहा है और उसके साथ श्री राम जी और सीता जी भी हैं। साधु धन्य हो गया, उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए थे।
साधु जी उनके पास गए और श्री राम जी के चरण धोकर उनका स्वागत किया। और तब जीवन को पता चला कि यह तो भगवान श्री राम जी हैं। और जीवन ने उनको प्रणाम किया और अपने हाथों से खाना दिया और दोनों का जीवन धन्य हो गया। साधु जी को भी जीवन की वजह से आज भगवान के दर्शन हो गए थे। प्यारे भक्तों, भगवान हर जगह पर है, हम ही उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर छिपी हुई बुरी भावना भगवान को देखने से रोकती हैं। लेकिन भगवान हमेशा उन्हीं को देखते हैं जो अपने मन में भगवान को याद करते हैं। जब हमारे हृदय भी अच्छा हो जाएगा तो हमें भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये एक धार्मिक सच्ची कहानी है। एक जीवन नाम का व्यक्ति किसी गांव में रहता था। जीवन अपने लिए हमेशा बहुत खाना रखता था क्योंकि उसे भूख बहुत लगती थी। जीवन बहुत ज़्यादा खाना खाता था, इसलिए उसे हमेशा भूख ही लगी रहती थी। अगर जीवन से कोई आदमी कहे कि अभी तुम्हें भूख है तो जीवन के मुंह से कभी नहीं निकलती थी। खाना खाने की बात सुनकर जीवन कहता था कि ले आओ खा लेते हैं। खाना खा खा कर जीवन इतना मोटा हो गया था कि उससे कुछ भी काम नहीं होता था। एक दिन जीवन के घर में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि तुम हमेशा खाते ही रहते हो और कुछ भी काम नहीं करते। जीवन को इस बार उसके माता पिता ने अपने घर से निकाल दिया। अब जीवन के पास कुछ भी नहीं था और वह सोच रहा था कि क्या करूं? अब तो मेरा घर भी नहीं है। तभी उसकी नज़र एक साधु बाबा पर पड़ी और जीवन उसके पास चला गया। जीवन ने साधु जी से कहा कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मेरी भूख का कुछ किया जा सके। साधु जी ने पूछा कि क्या कर सकते हो तुम? जीवन ने कहा कि ऐसा काम जो सिर्फ बैठकर हो सके क्योंकि चलना मेरे बस का नहीं है। तब साधु जी ने कहा ठीक है, तुम सब चेले के लिए तुम खाना बना सकते हो। जीवन ने कहा ठीक है साधु जी। साधु जी ने कहा कि भंडारे से कुछ सामान ले लो और नदी के किनारे पर बर्तन को साफ करके उनमें खाना बना लो। जीवन अपने साथ कुछ आटा और सब्जी बनाने के लिए सामान को लेकर चला गया। साधु जी के पास सिर्फ 8 चेले थे जिनका हर रोज खाना बनता था। उसी के हिसाब से एक चेले ने सामान दे दिया और सामान को लेकर जीवन चला गया। और जब खाना बनाने लगा तो जीवन के सामने श्री राम जी आ गए और जीवन से पूछा कि क्या कर रहे हो? जीवन ने कहा कि खाना बना रहा हूँ। जीवन श्री राम जी को पहचान भी नहीं पा रहा था। श्री राम जी ने कहा कि क्या तुम थोड़ा भोजन मुझे भी खिला सकते हो? जीवन ने कहा कि ठीक है। जब भोजन बन चुका तो जीवन ने श्री राम जी को भोजन दिया और भोजन करके श्री राम जी बोले कि अगले दिन हम और हमारे भाई भी आएंगे और उनके लिए भी भोजन तैयार कर लेना। जीवन अब सबका भोजन बनाकर ले गया। अगले दिन भोजन के लिए और ज़्यादा सामान की मांग करने लगा। इस पर साधु जी ने सोचा कि शायद इसे ज़्यादा भूख लगती होगी और जीवन को ज़्यादा सामान दे दिया गया और सामान लेकर जीवन नदी के किनारे पर चला गया। जब जीवन ने खाना बना लिया तो श्री राम जी के साथ लक्ष्मण भी आ गए और खाना खाकर इसके बाद श्री राम जी ने कहा कि कल हम अपनी पत्नी के साथ आएंगे, उनके लिए भी खाना बनाना है। अब जीवन भी सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा, अब तो और भी ज़्यादा खाना बनेगा। अगले दिन जीवन ने खाने के लिए और ज़्यादा सामान मांगा तो साधु को कुछ शक हुआ, कहीं ये सामान को बेच तो नहीं रहा है। इसके लिए साधु जी के चेले भी उसके पीछे चले गए और साथ में साधु जी भी चले गए। तब साधु जी ने देखा कि जीवन खाना बना रहा है और उसके साथ श्री राम जी और सीता जी भी हैं। साधु धन्य हो गया
उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए थे। साधु जी उनके पास गए और श्री राम जी के चरण धोकर उनका स्वागत किया। और तब जीवन को पता चला कि यह तो भगवान श्री राम जी हैं। और जीवन ने उनको प्रणाम किया और अपने हाथों से खाना दिया और दोनों का जीवन धन्य हो गया। साधु जी को भी जीवन की वजह से आज भगवान के दर्शन हो गए थे। प्यारे भक्तों, भगवान हर जगह पर है, हम ही उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर छिपी हुई बुरी भावना भगवान को देखने से रोकती हैं। लेकिन भगवान हमेशा उन्हीं को देखते हैं जो अपने मन में भगवान को याद करते हैं। जब हमारे हृदय भी अच्छा हो जाएगा तो हमें भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये एक धार्मिक सच्ची कहानी है। एक जीवन नाम का व्यक्ति किसी गांव में रहता था। जीवन अपने लिए हमेशा बहुत खाना रखता था क्योंकि उसे भूख बहुत लगती थी। जीवन बहुत ज़्यादा खाना खाता था, इसलिए उसे हमेशा भूख ही लगी रहती थी। अगर जीवन से कोई आदमी कहे कि अभी तुम्हें भूख है तो जीवन के मुंह से कभी नहीं निकलती थी। खाना खाने की बात सुनकर जीवन कहता था कि ले आओ खा लेते हैं। खाना खा खा कर जीवन इतना मोटा हो गया था कि उससे कुछ भी काम नहीं होता था। एक दिन जीवन के घर में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि तुम हमेशा खाते ही रहते हो और कुछ भी काम नहीं करते। जीवन को इस बार उसके माता पिता ने अपने घर से निकाल दिया। अब जीवन के पास कुछ भी नहीं था और वह सोच रहा था कि क्या करूं, अब तो मेरा घर भी नहीं है। तभी उसकी नज़र एक साधु बाबा पर पड़ी और जीवन उसके पास चला गया। जीवन ने साधु जी से कहा कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मेरी भूख का कुछ किया जा सके। साधु जी ने पूछा कि क्या कर सकते हो तुम? जीवन ने कहा कि ऐसा काम जो सिर्फ बैठकर हो सके, क्योंकि चलना मेरे बस का नहीं है। तब साधु जी ने कहा ठीक है, तुम सब चेले के लिए तुम खाना बना सकते हो। जीवन ने कहा ठीक है साधु जी। साधु जी ने कहा कि भंडारे से कुछ सामान ले लो और नदी के किनारे पर बर्तन को साफ करके उनमें खाना बना लो। जीवन अपने साथ कुछ आटा और सब्जी बनाने के लिए सामान को लेकर चला गया। साधु जी के पास सिर्फ 8 चेले थे जिनका हर रोज खाना बनता था। उसी के हिसाब से एक चेले ने सामान दे दिया और सामान को लेकर जीवन चला गया। और जब खाना बनाने लगा तो जीवन के सामने श्री राम जी आ गए और जीवन से पूछा कि क्या कर रहे हो? जीवन ने कहा कि खाना बना रहा हूँ। जीवन श्री राम जी को पहचान भी नहीं पा रहा था। श्री राम जी ने कहा कि क्या तुम थोड़ा भोजन मुझे भी खिला सकते हो? जीवन ने कहा कि ठीक है। जब भोजन बन चुका तो जीवन ने श्री राम जी को भोजन दिया और भोजन करके श्री राम जी बोले कि अगले दिन हम और हमारे भाई भी आएंगे और उनके लिए भी भोजन तैयार कर लेना। जीवन अब सबका भोजन बनाकर ले गया। अगले दिन भोजन के लिए और ज़्यादा सामान की मांग करने लगा। इस पर साधु जी ने सोचा कि शायद इसे ज़्यादा भूख लगती होगी और जीवन को ज़्यादा सामान दे दिया गया और सामान लेकर जीवन नदी के किनारे पर चला गया। जब जीवन ने खाना बना लिया तो श्री राम जी के साथ लक्ष्मण भी आ गए और खाना खाकर इसके बाद श्री राम जी ने कहा कि कल हम अपनी पत्नी के साथ आएंगे, उनके लिए भी खाना बनाना है। अब जीवन भी सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा, अब तो और भी ज़्यादा खाना बनेगा। अगले दिन जीवन ने खाने के लिए और ज़्यादा सामान मांगा तो साधु को कुछ शक हुआ, कहीं ये सामान को बेच तो नहीं रहा है। इसके लिए साधु जी के चेले भी उसके पीछे चले गए और साथ में साधु जी भी चले गए। तब साधु जी ने देखा कि जीवन खाना बना रहा है और उसके साथ श्री राम जी और सीता जी भी हैं।
साधु धन्य हो गया, उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए थे। साधु जी उनके पास गए और श्री राम जी के चरण धोकर उनका स्वागत किया। और तब जीवन को पता चला कि यह तो भगवान श्री राम जी हैं। और जीवन ने उनको प्रणाम किया और अपने हाथों से खाना दिया और दोनों का जीवन धन्य हो गया। साधु जी को भी जीवन की वजह से आज भगवान के दर्शन हो गए थे। प्यारे भक्तों, भगवान हर जगह पर है, हम ही उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर छिपी हुई बुरी भावना भगवान को देखने से रोकती हैं। लेकिन भगवान हमेशा उन्हीं को देखते हैं जो अपने मन में भगवान को याद करते हैं। जब हमारे हृदय भी अच्छा हो जाएगा तो हमें भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे।